मैथ किस किसने नहीं पढ़ा। इवन देखा जाए तो 10th तक तो मैथमेटिक्स सबके सब्जेक्ट में होता ही है। सो किसी का बहुत अच्छा फेवरेट होता है, लेकिन सीखना तो पड़ता ही है, चाहे अब उसके नॉर्मल इंटरेस्ट हो, चाहे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है। सो बेसिक मैथ जो होता है, उसका इस्तेमाल क्या ट्रेडिंग में हो सकता है क्या? क्या स्टॉक मार्केट में किसी काम का होता है? होता है, ठीक है। इवन इतने काम का होता है कि उस एक चीज़ से आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट में आपको बाय ऑन डिप ज़्यादा प्लान करना है या सेल ऑन राइज ज़्यादा प्लान करना है। क्या मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? क्या मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करने वाला है? बहुत सारी चीज़ें आप सिंपल बेसिक मैथ का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हो। मेरी बात करें तो मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ऑलवेज टिल ग्रेजुएशन। एंड देखा जाए तो ट्रेडिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा काम करता है। जैसे बहुत सारे लोग का एक सिंपल सवाल भी होता है कि आप मार्केट को एनालाइज कैसे करते हो, जो हम लोग प्रिडिक्शन वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। और एक बात जो मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलती हूँ कि मार्केट को एनालाइज करने का एक हैबिट होना चाहिए। तो वैसे तो मेरे बहुत सारे टूल हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं ये पता करती हूँ कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है या ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्या। उसमें से एक टूल ये भी है, ये मुझे करेक्ट कंफर्मेशन देता है कि भाई अभी पैटर्न बदल रहा है। जो सेलिंग वाली मार्केट चल रही थी अब वो बाइंग वाली मार्केट में शिफ्ट हो रही है, या फिर अगर बाइंग वाली मार्केट चल रही थी तो वो अब सेलिंग वाली मार्केट में चलने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। वो सेलिंग वाली मार्केट चलने वाली है, मतलब सेलर हावी होने वाला। इस एक चीज़ से काफ़ी चीज़ें हल हो जाती है देखा जाए तो मार्केट में। इसी चीज़ की बात करेंगे कि सिंपल बेसिक मैथ का इस्तेमाल करके आप सब कैसे पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाहती है। और इससे एग्जैक्टली मतलब मेरी बात करें तो जैसे अगर मान लिया सेलिंग की मार्केट है तो मैं ये डिसाइड कर पाती हूँ कि अभी जैसे मान लिया अभी सेलिंग की मार्केट है, उसी का एग्जांपल बताती हूँ। तो उस समय क्या करूँगी, मैं पुट को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, पुट वाले ट्रेड में ज़्यादा क्वांटिटी रखो या ज़्यादा उस ट्रेड को करने की कोशिश करो और बाय वाले को कम। और वैसे ही अपोजिट में देखा जाए तो अगर मान लिया सेलिंग की मार्केट बाइंग की मार्केट है तो कॉल वाले ट्रेड ज़्यादा लो और पुट वाले कम, इतना होता है। जो हमेशा कहती हूँ ना कि एक डायरेक्शन डिसाइड करो कि आप कॉल साइड में जाना चाहते हो इंट्रा में या पुट साइड में, तो वो आपके लिए बेहतर होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और यहीं पे समझते हैं। यहाँ पे जब आप आओगे, ये ज़ीरोधा का अकाउंट है। किसी का किसी में भी अकाउंट हो, चाहे आपका धन में हो चाहे आपका ग्रो में हो, किसी भी ब्रोकर में हो, सब में ये फैसिलिटी है, इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा खुद का धन, ग्रो और ज़ीरोधा तीनों में है। तीनों में ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी में चलेगा, इतना समझ लो। और यहाँ हम निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, सेंसेक्स में ट्रेड करें, सब में काम करते हैं। जैसे मेरी बात करें तो मैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ट्रेड करती हूँ। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा कम एक्टिव हूँ मैं, बिकॉज एक ही कारण है, उसकी एक्सपायरी नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इस रो में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके बता देती, देखो 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे है ना ये 5। हाँ, यहाँ लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइस रेंज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी इस पर क्लिक करने के बाद एक चीज़ समझो, सिंपली क्या करना है, हम मान लिया यहाँ से देखो ये क्या चल रहा था, सेलिंग की मार्केट चल रही थी, 900 मार्केट गिरती है, ठीक है, और भी ऊपर से आ रही है, चलो और मैं ऊपर तक खींच देती हूँ भाई, 1100-1200 मार्केट गिरी, ओके, ठीक है, अच्छी खासी सेलिंग आई। अब यहाँ से अगर मैं वापस फिर से प्राइस रेंज को पकड़ूँ, बायर कितना उठे 566, ठीक है, मतलब यह है कि बायर अभी जो बायर उठे हैं वो सेलर से आधे कम है, ठीक है, स्टिल इट्स मतलब सेलर हावी है। लेकिन इस बायर के बाद अब जो सेलिंग आई उसमें थोड़ा सा एक चेंज नज़र आया। क्या नज़र आया, पहला तो अब
प्राइस में भी समझ सकते हो कि चलो एक हायर हाई पैटर्न मार्केट बनाता है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट फिलहाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो 1191 1200 की सेलिंग थी लगभग, 566 की बाइंग हुई, ठीक है। यहाँ तक तो ये सेलर डोमिनेंस कर रहे थे और बायर यहाँ कमज़ोर थे, ओके। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 566 के बाद ये स्ट्रैटेजी सच बता रही हूँ, आप मल्टीपल चार्ट पे यूज़ करना। मैं देखो यहाँ बिग टाइम फ्रेम यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, 30 मिनट 15 मिनट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ना जैसे 5-10 मिनट जो होता है वो ज़्यादातर ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, और थोड़ा सा ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए कि कौन डोमिनेंस कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम आप चाहो तो आवरली में भी देख सकते हो। वो थोड़ा सा आपको कैंडल क्या है ना, 15 मिनट या आधे घंटे की एक कैंडल बनेगी, 5 मिनट की 6 कैंडल बन जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड सा हो जाता है, इसलिए फिर बिग टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा होता है। 566 बाइंग आई, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न बदला, क्या, सेलिंग कम आई, थोड़ी सी है टसल शुरुआत में जब पहली बार शिफ्टिंग होती है ज़्यादा होती है। सो देखा जाए तो सेलिंग कम है, बट स्टिल अभी जो है यहाँ पे एक पैटर्न हमें बदलता हुआ दिखा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ सेलर कमज़ोर दिखे ना थोड़ा सा, अब देखो क्या आता है, यहाँ पे कितना आता है 476, अभी क्या है 476 की फिर से बाइंग आती है। अब कौन डोमिनेंस कर रहा है, सेलर आए 390, यानी यहाँ पे अगर देखोगे ये जो बायर आए हैं, ये जो सेलर आए हैं, यहाँ पे वीक है। फर्स्ट वीकनेस यहाँ शो हुई, थोड़े से पॉइंट की थी हुई, यहाँ पे 476 390 पॉइंट थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए, जैसे यहाँ पे 36 पॉइंट था और यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 86 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये है कि अभी अगर जब तक यहाँ से बायर जो उठ रहे हैं उससे ज़्यादा सेलर एक्टिव नहीं होंगे तब तक सेलिंग ज़्यादा नहीं होगी, सेलिंग आएगी, बायर उसको उठा लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 458 450 की बाइंग हुई, सेलिंग कितनी है भाई, कितनी है 265, ठीक है, समझे, मतलब जितनी बाइंग है उससे आधी सेलिंग है। क्या ये ग्राफ बता रहा है कि अभी सेलर कमज़ोर हैं, बायर स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यहाँ के बाद से जो पैटर्न बदला है कंटिन्यू चल रहा है, बायर ज़्यादा है सेलर कम है, फिर से बायर ज़्यादा है सेलर कम है, बायर ज़्यादा सेलर कम, ये पैटर्न अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, मतलब ये अभी कंटिन्यू चलेगा। बाय ऑन डिप हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से बायर आते हैं कितने 220, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, सेलर कितने आते हैं 131, यानी स्टिल अभी इस चीज़ को ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये आज का ग्राफ यहाँ बना है, और भी मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में बता दूंगी, फिलहाल इस चीज़ को समझो। सो यहाँ तक अभी कंटिन्यू चल रहा था और उसके बाद और ज़्यादा मार्केट ऊपर यहाँ पे जाने का ट्राई करता है, ठीक है। स्टिल यहाँ तक कंटिन्यू, इसको मैं थोड़ा सा हटा के हौच-पौच हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ। अब ये देखो यहाँ तक तो समझे, अभी तक ज़्यादा थे। अब यहाँ पे 390 की बाइंग होती है, सेलिंग कितनी हो गई, सेलिंग कितनी हो गई 650, तगड़ी एक सेलिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, इस ये जो देख रहे हो, अब मार्केट का टारगेट अगर इसको सेल ऑफ में जाना है, या तो क्या है ये जो लेवल है इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया, ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में जाता है। और ये जो पैटर्न है ना, जैसे पहली बार ये सेलिंग आया, अब ये बाइंग कम दिखाए और सेलिंग ज़्यादा दिखाए, देन सेल ऑन राइज कंटिन्यूएशन में ऐसे ही चलता जाएगा जैसे यहाँ पे बाय ऑन डिप चलता गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसका ब्रेकडाउन हुआ है, बट ये ब्रेकडाउन हुआ है लेकिन अभी इसका सस्टेन करना बाकी है, बट ये पहला कंफर्मेशन देता है कि पैटर्न बदलने का मार्केट ट्राई कर रहा है। अब ये एक फेक है या रियल है, वो आगे का पैटर्न आपको कंटिन्यूएशन में बता देता है। जैसे यहाँ देखो एक पैटर्न चेंज हुआ, अभी फेक है या रियल है, आगे का पैटर्न इसको एकदम कंटिन्यू किया, जहाँ पे सेलर बायर ज़्यादा थे और सेलर कम थे। सिंपली देखो अगली पैटर्न में भी क्या हुआ, यहाँ पे देखो बायर
ज़्यादा थे और यहाँ पे जो है सेलर कम थे। सो ये कंटिन्यूएशन में गया तो कई दिनों तक, देख रहे हो ये कब से है, लगभग 12 मई से लेके 26 मई, 15 दिन सेम पैटर्न। अब ऐसे में मेरा क्या प्लान होता है अगर ऐसा कुछ मुझे मार्केट में लॉन्ग टाइम फ्रेम में, और एक चार्ट में और मैं बताती हूँ, दिख रहा हो तो ऐसे में क्या होगा, जब भी एकदम डाउन के पास आएगा, मेरा सिंपल सा काम है वहाँ पे बाइंग करना, बाइंग को ज़्यादा होल्ड करना और सेलिंग को कम होल्ड करना। दूसरे चार्ट में भी देखते हैं, देखो पैटर्न कैसे बदलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, सिंपल हम सिर्फ वही प्राइस रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो क्या होता है, ये 1100। देखो ऐसे मार्केट में, ऐसे मार्केट में कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जैसे सेलिंग दिख रही है, सेलिंग दिख रही है, अब लग रहा है कि यार होल्ड कर सकते हैं, तगड़ी सेलिंग आ रही है, और गिरेगी और गिरेगी, होल्ड कर सकते हैं। या फिर एक रिजेक्शन के बाद जब यहाँ बाइंग जाने लगती है तो लगता है यार बाइंग ना आ जाए, होल्ड कर लेते। तो आप ना फेक चीज़ों से या फेक अजम्पशन से बचते हो, ऐसा समझो। क्या होता है कि मतलब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ये सेलिंग आई, ये बाइंग आई, अगर मैं इस टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ और मान लिया मुझे BTST रखना है या इंट्रा में ये सोच रही हूँ कि यार किस तरफ जा सकता है, तो स्टिल देखो अभी सेलर स्ट्रांग है इस चार्ट में। यहाँ पे क्या है, बायर जो है वो आधे हैं। मतलब ये है कि अभी जब तक भाई सेलर, बायर अगर स्ट्रांग दिखाना तो इससे ऊपर निकले, या सेलिंग से ज़्यादा बाइंग होनी चाहिए। ये पैटर्न मुझे बदलता हुआ दिखे तो मैं कुछ यहाँ पे समझूं। जैसे अभी दूसरे पैटर्न में देखो क्या हुआ है, स्टिल अभी तक ठीक है, मतलब सेलिंग वाला ही कंटिन्यू हुआ, 1150 गिरा, 650 चढ़ा, फिर 750 गिरा, मतलब अभी भी सेलर ज़्यादा है। पैटर्न कहाँ से बदलना शुरू होता है और वो आपको मतलब ग्राफ ही बताएगा कैसे। यहाँ पे देखिए 600 चढ़ा मार्केट, ठीक है, गिरावट कितनी है भाई, कितनी है गिरावट, 250, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैटर्न बदल गया, 600 चढ़ा, 250 गिरा, एकदम 50% ड्रॉप डाउन सेलर का। मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे, यहाँ तक तो सेलर स्ट्रॉन्ग थे। अब पैटर्न क्या कह रहा है कि भाई अब मामला बदल रहा है, अब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। चलो ठीक है, अब आगे जब तक अब इस पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक, जैसे ये देखो फिर से बायर आए 471, डाउन देखो क्या हुआ, सेलिंग आई, कितनी आई 283, 50% के अप्रोक्स। जैसे यहाँ 650 में 250 आया, यहाँ 450 में 250 आया। सो डाउन गया फिर भी उठ गया। ये कन्फर्मेशन कैसे होती है, देखो पैटर्न का चेंज कैसे, यहाँ सेलर डोमिनेंस कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ भी सेलर अभी हावी है, यहाँ से पैटर्न बदलता है। जब 600 मार्केट चढ़ती है, अगर सेलर हावी थे तो 200 नहीं गिरते, इससे ज़्यादा की गिरावट आनी चाहिए थी। 600 से ज़्यादा होती तो समझते कि अभी सेल ऑन राइज कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न मिल रहा है और उसका रिजल्ट आगे देखने को मिलता है कि मार्केट 250 गिरने के बाद जब 400 चढ़ती है, उसके बाद देखो कितनी गिरावट की, 250। जब भी मार्केट गिर रही है वापस इसको उठा लिया जा रहा है, और उसके बाद भी क्या होता है, मार्केट ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करके इन सब का एसएल लेती है। उसके बाद भी अगर इधर देखोगे देन मार्केट क्या करती है, डिप तो लगाती है, यहाँ भी डिप लगाए बाइंग आ गई, फिर से डिप लगाए बाइंग आ गई, ठीक है। सो चेंज ऑफ पैटर्न जब तक नहीं होगा तब तक डिप तो लगेगा, बाइंग आ जाएगी। इससे क्या होता है, कई बार जैसे मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके बताती हूँ, देखो क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात कहते हैं, यहाँ तक जिसने ये देखा कि सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ ऐसा ना हो कि सेलिंग बहुत अच्छी आ जाए। इस चक्कर में क्या होता है ना कि आप लंबा एसएल होल्ड कर लेते हो और मार्केट एकदम जीरो तक लेके जाती है, उससे बच जाओगे, एसएल बढ़ा देने से बच जाओगे, ठीक है। ये ग्राफ आपको ये भी बता देगा कि भाई अभी यहाँ तक जो भी हो रहा था अब मामला बदल चुका है, अब कुछ और चलने वाला है, ठीक है। सो ऐसे में अगर इधर कहीं फंस भी जाओ, एसएल दो हट जाओ, फिर अगला पैटर्न देख रहे हो कि बदल रहा है, तो बाय ऑन डिप आपके लिए चल सकता है, ठीक है। और आगे भी उसको कंटिन्यू ही किया।
इससे क्या होता है कि आप अननेसेसरी ट्रेड लेने से बच जाते हो। आप ये डिसाइड कर, जैसे मेरी बात करें अभी, जैसे यहाँ पैटर्न बदल रहा, तो इस पैटर्न में यहाँ से जो पैटर्न बदला, इसमें मैं ज़्यादातर क्या कोशिश करूँगी, बाय ऑन डिप प्लान करने का कोशिश करूँगी। इधर मैं क्या कोशिश करूँगी, ये सेलिंग भले आ रही है, मैं इधर क्या प्लान करूँगी, भाई मुझे बाय ऑन डिप मिल जाए, डैट इज़ ओके, उसमें ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे आपको। सेलिंग में जैसे बोलते हैं ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो टेम्पररी ये जो ट्रेंड बदलते रहते हैं, जो और नॉट ओनली टेम्पररी, ये काफ़ी लंबा टाइम चलता है। देखो बताते हैं, अगर इसको यहाँ से देखोगे, ये 2 अप्रैल है, यहाँ देखोगे 15 दिन इसको पैटर्न को चला है, मतलब 15 दिन। मुझे ये पता है कि अगर इस बीच में एक आध दिन एसएल भी जाएगा, जैसे यहाँ वॉलेटिलिटी है उसमें एसएल हो सकता है हिट हो, ठीक है, यहाँ तो सेलिंग है उसमें हो सकता है एसएल हिट हो, हालांकि पुराने लोग हैंडल कर लेते हैं, इतना समझ लो। बट स्टिल अगर इस पैटर्न में कोई नया बंदा फंस जाए, उसका थोड़ा बहुत एसएल भी जाए, लेकिन जब टारगेट मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, टारगेट मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो वो हैंडल कर लेगा। यहाँ देखो एसएल, अब मार्केट गैप डाउन हुई, आपको लग रहा है कि मार्केट गिर ना जाए, तो ऐसे में अगेंस्ट जाने से आप बचते हो, आपको एक डायरेक्शन, आपको एक व्यू बनता है मार्केट में, इतना समझिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक और चार्ट में मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे भी देखो, जब भी कहीं भी इसका इस्तेमाल करके देखना, जब इसमें चेंजेस होगा ना, तो ही मार्केट का डायरेक्शन बदलेगा। अदरवाइज जैसे सेलिंग चल रही है, सेल ऑन राइज चलता रहेगा ज़्यादातर, बाइंग चल रही है, बाय ऑन डिप चलता रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे भी देखो 1150 मार्केट यहाँ पे गिरती है, ठीक है, कितना चढ़ी है, 600 चढ़ी है, मतलब बायर कितना है, कमज़ोर है। अब यहाँ पे क्या है, 1300, मतलब सेलर और ज़्यादा हावी है। यहाँ पे जो सेलर की स्ट्रांगनेस थी, यहाँ उससे ज़्यादा है, यानी ये जो बाइंग दिख रही है ये सस्टेन नहीं करेगी, सस्टेन नहीं करेगी, गिर जाएगी, ठीक है। इसको आप मार्केट में आप जो एनालाइज करते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से देखो कितना ही उठा, 800। अब ऐसे में एक बात बताती हूँ, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले, अभी तो ये कितना आधे घंटे में है, छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओगे, ऐसे में क्या लगेगा यार, मार्केट तो एकदम अचानक 800 चढ़ गई, चढ़ने वाली है। लेकिन अगर आपके ध्यान में ये रहेगा कि सेलर भाई इससे ज़्यादा कैपेसिटी है अभी, सो ये देख रहे हो कितना बड़ा गैप डाउन होता है। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ किसी ने बाइंग होल्डिंग नहीं की होगी। अब ऐसे में इतना बड़ा गैप डाउन होता है, फिर और सेलिंग आती है, फिर उसके बाद फिर से सेलिंग आती है, देख रहे हो। इन सब से बच जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक बायर ने इतना स्टैमिना नहीं दिखाया कि जैसे देखो कितनी भी अच्छी बाइंग आ रही है, गिर जा रही है, बाइंग आ रही है, गिर जा रही है, क्योंकि जब तक ये चेंज ऑफ पैटर्न नहीं आएगा, सेलर से ज़्यादा बायर अपनी कैपेसिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक यही चलता रहेगा। बायर उठाएंगे, मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। ये तभी होगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस चार्ट में देखा कि मार्केट क्या करता है, जब चेंज करता है, जो चेंजेस होता है, तो ही फिर हमें ये शिफ्ट करना पड़ता है अपना व्यू कि हमें अभी मार्केट में क्या प्लान करना है।